ये हमारी आज की कमाई, रख लो। मुफ्त में तो रहेंगे नहीं हम, ये पैसे कल के, आज के आज शाम तक दे देंगे। आपके यहाँ काम में और वर्कर्स की जरूरत है क्या? जरूरत तो है। अब तो शिव को आना ही पड़ेगा, फिर सबके सामने वो हम पर नाराज होंगे और उनका वादा टूट जाएगा। शिव छोड़ो हमें, तुम क्या कर रहे हो ये? गंगा, आपका सम्मान का रक्षा करने का वादा किए और वो वादा पूरा करेंगे। गंगा बिटिया, ये क्या हुआ? ये तुम्हारी साड़ी कैसे फट गई? चल हाथ मुंह धो लो। शिव भाई साहब, आपको बधाई हो। वो कल एक समारोह है और सरकार आपका सम्मान कर रही है। आपको पुरस्कार मिलने वाला है। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। अरे नहीं कर लीजिए। अरे बड़ी खुशी की बात है शिव बेटा, बधाई हो। हाँ, लेकिन एक समस्या है। क्या समस्या है? आपको वहां अपनी पत्नी के साथ जाना होगा। कुशल जी, उनको विनम्रता से मना कर दीजिए, हम नहीं जाएंगे। लेकिन भाई साहब, ये तो ठीक नहीं होगा ना। कहीं सम्मान देने वाले ये ना समझे कि आप उनका निरादर कर रहे हैं। उनको जो लगता है लगे, लेकिन हम नहीं जाएंगे। वैसे आपने फिर भाई साहब और दामाद जी की बात सुनी ना? इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। आप फिर भाई साहब को साथ लेके जाइए, और अगर आपको लड़ाई जीतनी है तो ये आपको करना होगा। बहुत सारे लोग होंगे, उनको पुरस्कार मिलने वाला है ना। आप उनकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दीजिए, धज्जियां। हाँ, आप चिंता मत कीजिए। शिव भाई साहब मान गए आने के लिए। हाँ भाई, हमारे मठ में हो रहा है। सब मठों के मठाधीश आ रहे हैं शिव भाई साहब के सम्मान समारोह में। आप भी आ जाइएगा, समय पर पहुंच जाइएगा। जी धन्यवाद। अरे संभाल के ले जाओ। सुनो, सबका खाना यहीं से जाने वाला है, तो टाइम पे टेम्पो भेज देना। हाँ, निकल चुका। अरे नहीं, सामान तुरंत चाहिए, बहाने नहीं चलेंगे। अरे कुफार भाई साहब, हाँ। कोई काम है तो हमें भी बताइए। आप कब से काम कर रहे हैं? आप जानते हैं हमें काम करना बहुत पसंद है। आप वैसे भी इस घर के फदफ्फे हैं। लेकिन सब काम तो हो गया है, हमने सब कर लिया है। हाँ, रसोई का काम बाकी। आप ये देखिए कि खाना बिल्कुल समय पर बन जाए, बाकी हम देख लेंगे। अच्छा। शिव भाई साहब, एक मिनट। हमारी बात याद है ना आपको? है ये बहुत अच्छा मौका है, मौके पे चौका मारिए, वरना गवा दीजिए। वरना जिंदगी भर यहीं बैठी रहेंगी फिर भाई साहब की पत्नी बन के। शिव भाई साहब, वो भूल ही गया, वो राधिका का फोन आया था, वो आपसे बात करना चाहती थी। हमें भी उनका बहुत याद आ रहा था। जब से पिकनिक पे गए हैं तब से बात ही नहीं हो रहा। हम अभी फोन करते। नहीं, लेकिन अभी कोई फायदा नहीं है। वो जंगल का इलाका है ना,
नेटवर्क नहीं मिलेगा। उसने कहा कि वो खुद फोन करके आपसे बात कर लेंगे। ठीक है, बाद में बात करते हैं उनसे। शिव भाई साहब, तैयार हो जाइए ना, सब लोग पहुंचने वाले होंगे। ठीक है, हम तैयार होकर आते हैं। अरे कैसी हो? अरे क्या बात है, रो काहे रही हो? कुछ भी नहीं। आप जानते हैं कि भाई साहब को बहुत बड़ा सम्मान मिलने वाला है और हमने इतना मेहनत करके गंगा भाभी को भड़काया, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं कर रही है। बताइए अब आप घर कैसे वापस आएंगे आपके बिना? हम हमेशा इतना दुखी रहते हैं, किसी चीज में मन नहीं लगता, ना पचने में ना खाना खाने में। हम दोनों ना ये घर छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि माँ जी का भी हर चाल है ना उल्टा पड़ा, कोई फायदा नहीं। हमको ऐसा लग रहा है कि माँ जी कहीं गंगा की पार्टी में तो नहीं चले गए। बकवास मत करो, माँ अपना जान दे देगी लेकिन गंगा का साथ कभी नहीं देगी। कहा ना, हम बहुत थक गए हैं। ये वीर भाई साहब और गंगा भाभी हमारी जिंदगी से कब जाएंगे? हमें अपने पति से चोरी चोरी मिलना पड़ता, हमें नहीं अच्छा लगता, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता। फिक्र मत करो, हम बहुत जल्दी सब कुछ ठीक कर देंगे। फिर हम साथ में होंगे। एक खीर पूरी खाइए, हम आपके लिए इतने प्यार से गर्मा गर्म लाए। ठीक है, खा लेंगे। अब जाए चल। हमने सुना है कि सम्मान समारोह में सारे मठाधीश अपनी पत्नियों के साथ आ रहे हैं। तुम भी यही चाहते होगे ना कि हम भी तुम्हारे साथ चलें? नहीं, आप रहने दीजिए। आपकी तरफ से हम माफी मांग लेंगे, वैसे ही परिवार के सब सदस्य जा रहे हैं। आप चिंता मत कीजिए, हम संभाल लेंगे। अब हमें भी चलना है तुम्हारे साथ। किसी को हमारी तरफ से माफी मांगनी पड़े हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। हम चलेंगे। देखिए, अगर आप समारोह में हमारे साथ जाना चाहती हैं, तो आपको ये परिवार का बहू की तरह तैयार होना होगा, सर पे पल्लू डालना होगा। बहुत मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, आप रहने दीजिए। नहीं, ठीक है, हम चलेंगे। हमारा बात अभी पूरा नहीं हुआ है। समारोह में आपको हमारा पत्नी की तरह बर्ताव करना होगा। ये नहीं कि वहां पर जाकर कोने में दर्शक की तरह बैठ गए, ऐसे नहीं चलेगा। पूरा समारोह में, सब काम में, सारा रस्म में हमारा साथ देना होगा। बोलिए, अगर ये सब मंजूर है तो। और एक बात, कल से आपको सुबह जल्दी उठना होगा। वो कहा है ना कि गांव का कुछ बच्चा लोग को हम मठ में पढ़ने के लिए बुलाए हैं। देखिए, ज्यादा तो कुछ नहीं, लेकिन ठीक ठाक फीस मिल जाएगा आपको। तैयार रहिएगा कल सुबह जल्दी। शिव को कितनी फिक्र है हमारी, हमारे आत्मसम्मान की रक्षा करना। वो सच में अपना फर्ज समझते हैं। आत्मसम्मान की रक्षा नहीं, उसे खत्म कर देना चाहता है शिव। देखो गंगा, ये तुम्हारे अधिकार की लड़ाई है, और अगर तुम शिव के लिए इस तरह नरम पड़ गई तो तुम कभी नहीं जीत पाओगी। तुम भूल गई क्या किया उसने तुम्हारे साथ? तुम तो जिंदगी भर अपने सागर की यादों के सहारे जीना चाहती हो ना, उसकी विधवा बनकर। तो शिव की बातों में मत आओ, समझी? जिंदगी के इस मोड़ पे अपने रास्ते से नहीं भटक सकते।
गंगा कहीं नहीं आई अब तक। हेलो, हाँ राधिका बेटा, अरे कैसे हैं आप? देखिए बहुत हो गया सार सपाटा, अब जल्दी से यहाँ पर वापस आ जाइए। हाँ यहाँ पर सब ठीक हैं, लेकिन आप नहीं है ना, तो आपका चिंता लगा रहता है। गंगा भी बिल्कुल ठीक है। हाँ हाँ वो हमारा ध्यान रखती हैं, पूरा परिवार का ध्यान रखती हैं। देखिए आपको चिंता छोड़िए, आप यहाँ पर आने का तैयारी कीजिए आप, ठीक है? चलिए फोन रखते हैं अब हम। चाहे कुछ भी हो जाए शिव, हम तुम्हारी बातों में नहीं आने वाले। आपकी पत्नी से मिलने की बहुत इच्छा है, कहाँ है वो? जी हाँ, हमने उनकी बहुत तारीफ सुनी है, इसलिए हम सब उनसे मिलना चाहते हैं। बुलाइए ना उन्हें। जरूर, वो आएंगे तो आपसे जरूर मिलवाएंगे हम। लीजिए, आ गई हमारी धर्मपत्नी, हम अभी उन्हें लेकर आते हैं। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। यहाँ जब से आए हैं तब से यही सुना है कि मठाधीश जी की पत्नी बहुत पढ़ी लिखी है और संस्कारी भी। इस गांव की औरतों और लड़कियों को आपसे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ईश्वर करे कि आपसे सुंदर और सुशील बहू हर परिवार को मिले। शिव जी, आप बहुत भाग्यशाली हैं। आप लोग बैठिए ना। गर्मी कितनी बढ़ गई है, घूंघट में तो दम घुट रहा है हमारा। पंखा कहाँ है? भाभी, कितने सारे लोग बैठे हैं, क्या कर रहे हो आप? सिर्फ गर्मी है रिया। भाभी कहाँ जा रही हो? आप लोग को गर्मी नहीं लग रही? अरे हटाओ ना घूंघट। अरे नहीं नहीं, ये क्या कर रहे हो? अरे भाभी ये क्या कर रहे हो आप? अरे हमने क्या गलत किया भाई साहब? अब ठंडी हवा पे तो हर किसी का अधिकार है ना, और इतनी गर्मी है। अब आपकी पत्नी बेचारी गर्मी में झुलस रही है इस घूंघट के अंदर, तो हम तो बस उनकी मदद कर रहे थे। क्या बुरा किया हमने? ठीक तो कह रही हैं गंगा, आज वाकई में गर्मी बहुत बढ़ गई अचानक से। हमको भी समझ नहीं आ रहा कि काय हम ही पहने, बहुत गर्मी लग रहा। चलिए हम आपको शर्मा जी से मिलवाते हैं, आइए।
शर्मा जी, आप इनसे मिले हैं? तो शिव चाहते हैं कि हम उनके सामने झुक जाएं, लेकिन ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये क्या चल रहा है? आप हमारे पीछे पीछे काहे घूम रही हैं? तुमने ही तो कहा था कि हम दूर खड़े होकर दर्शक की तरह तमाशा नहीं देख सकते, हमें तुम्हारे साथ तुम्हारे पास होना होगा। वही तो कर रहे हैं, खुद ही कहा और खुद ही भूल गए। कौशल्या भाभी जी, नमस्कार। नमस्कार। ये गंगा है। हम गंगा को बता रहे थे कि आप करेला का सब्जी बहुत अच्छा बनाते हैं। इनको बनाना नहीं आता, थोड़ा हिचकिचा रही हैं। जरा बता दीजिए ना कि करेला का सब्जी कैसे बनता है। हाँ हाँ बताइए, आप ही बताइए। हाँ हाँ बताती हूँ, बहुत आसान है। आओ मैं समझाती हूँ। समझाइए, प्यार से बिठा के समझाइए। आइए ना, आइए ना, हाँ। आइए ना, अरे जाइए, आइए ना, सीख लीजिए कैसे। आइए। हाँ बिठाइए। हम किसी दिन फुर्सत में आके सीख लेंगे। किसी दिन क्यों, आओ ना। वैसे भी वहाँ औरतों का क्या काम है, करेले को ना गोल गोल काटने का और नमक के पानी में डाल देने का। अरे ये करेले बनाने की बातें बंद करो। हम तो कहते हैं कि तुम लोग भी ना ये रसोई और चूल्हे से बाहर निकलकर कुछ करो। दुनिया कितनी आगे निकल गई है पता भी है, और तुम लोगों की बस घूंघट के अंदर मुंह छुपा के बैठे हो। शायद सही कह रही है। अरे हम औरतों का जीवन तो 4 दीवारी में सिमट के रह गए। इन औरतों क्यों दिमाग खराब कर रही हैं आप? आप मठाधीश की पत्नी होकर ऐसी बातें कर रही हैं। इतनी आजादी अच्छी नहीं होती। इन औरतों को थोड़ी सी ढील क्या दे दो, सर पे बैठ जाती हैं। इसीलिए मैंने अभी तक शादी नहीं की है। इन औरतों को क्या पता समाज में क्या अच्छा क्या बुरा होता है। अगर एक औरत को समाज के भलाई और बुराई के बारे में नहीं पता तो आपको और हमको तो 7 जन्म लग जाएंगे इस सीखने में। एक बात हम आप सबको बता देना चाहते हैं कि गंगा के मन में सबके लिए सम्मान है। वो सबका चिंता करती है। शिवरात्रि वाले दिन हम खुद देखें कि बिना कुछ खाए पिए उस सबका सेवा की। एक गरीब औरत जिसका बेटी का शादी नहीं हो रहा था, उसका बेटी के शादी के लिए इन्होंने अपना सारा गहना निकाल कर दे दिया। गंगा सच बोलती और सच का साथ देती। औरत के बहुत से रूप होते हैं और एक पत्नी अन्नपूर्णा होती है, काली मां होती है और पार्वती भी होती है। अगर भगवान शिव को औरत का सारा रूप पसंद है तो आप और हम कौन होते हैं? एक औरत में खोट निकालने वाले। बताइए, प्रेम और ममता का सागर भरा होता है एक औरत के मन में, लेकिन आप ये बात समझ नहीं पाएंगे जब तक आपको एक अच्छा और सच्चा जीवन संगनी नहीं मिल जाता। गंगा तो सीप को ही रास्ते से भटका दी है। भाइयों और बहनों, हमारे मुख्य अतिथि अमित आनंद जी आ गए हैं।
अभी मैं अनुरोध करूंगा हमारे मुख्य अतिथि से कि वो शिव भाई साहब यानी हमारे मठाधीश का सम्मान करें। भाभी जी, आप वहाँ क्यों बैठी हैं? आइए ना। आपके पति का सम्मान हो रहा है, इस समय आपका होना बहुत जरूरी है। यही मौका है गंगा, शिव की इज्जत को मिट्टी में मिलाकर ही तुम अपनी इच्छा से जी सकती हो। आइए। आप कुछ कहना चाहेंगी अपने पति की इस कामयाबी पर?